हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पॉइंटर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, और और आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम कैसे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो पॉइंटर समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि कोई भी वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल का बेसिकली मेमोरी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है, पहले पढ़ा है कि कोई भी वेरिएबल अगर होता है वो वेरिएबल किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो उस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल x है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में अगर कोई वेरिएबल आप x डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल कहीं ना कहीं रैम में ये स्टोर्ड होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये इस प्लेस पे स्टोर्ड हुआ है। ठीक है, तो अगर आप x को एक्सेस करते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है उसको आप रीड कर रहे हैं। x को अगर आप चेंज करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एड्रेस जो होता है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, मतलब वो वेरिएबल मेमोरी में जहाँ भी स्टोर्ड होता है तो उसका जो एड्रेस होता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल जहाँ भी स्टोर रहा होगा इस मेमोरी में हम क्या बोलेंगे कि वो इसका पॉइंटर है। पॉइंटर का मतलब उस वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, वो वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है वो जो एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। तो इस टर्म का हम बार बार यूज करेंगे पॉइंटर का। सो पॉइंटर का मतलब बेसिकली क्या होगा कि एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल जैसे लेते हैं कि यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल हैं x और y। ठीक है, और x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 35 है, और ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप का जो साइज होता है, मतलब ये कितने बाइट में स्टोर होता है, वो है 4 बाइट। ठीक है, तो ये लिनक्स सिस्टम पे बेसिकली हम जीसीसी जो कंपाइलर यूज करते हैं वहाँ पे इंटीजर 4 बाइट में स्टोर होता है। ठीक है, तो 4 बाइट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर एड्रेस इसका 100 है, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है मेमोरी लोकेशन x का वो 100 है, तो 100 से लेकर कहाँ तक, 103 तक ये कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। तो 100, 101, 102, 103, 103 तक ये 4 बाइट हो गया। तो मतलब 100 से लेकर 103 तक का जो लोकेशन है इसमें क्या होगा, वेरिएबल x स्टोर्ड रहा होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे साइज बताया है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम क्या है, x है, और इसकी वैल्यू कितनी है 25 जो कि यहाँ दिया है। दूसरा वेरिएबल y है, वेरिएबल नेम, और वैल्यू कितना है 35। अब x देखिए ये 4 बाइट में स्टोर्ड है। ये 4 बाइट कितने हैं, ये 26, 100, 87, 640 से शुरू हुआ है और ये 643 तक, तो टोटल कितने हो गए 4 बाइट। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल जो होगा ये x ये 4 बाइट में स्टोर्ड हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 4 बाइट में स्टोर्ड हुआ है, और ये जो एड्रेस है पहला वाला जो एड्रेस है वही क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल x का एड्रेस होगा। ठीक है, जिसको हम इसका बेस एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये जो 640 जो है पहला जो एड्रेस है वो हम बेस एड्रेस बोलते हैं, क्योंकि पहला एड्रेस अगर आपको मालूम है तो बाकी का बाइट्स आप आराम से काउंट कर सकते हैं। जैसे कि x है अगर 4 बाइट में स्टोर्ड है ये इंटीजर वेरिएबल, और जो बेस एड्रेस है पहला जो लोकेशन है वो 640 है, तो अदर लोकेशन क्या होगा, कंजिक्यूटिव होगा, एक 641 होगा, 42 होगा, 43 होगा। ठीक है, तो इसका x का लोकेशन कितना हो गया, ये वाला पहला लोकेशन। सो दिस इज दी लोकेशन जिससे x क्या है, मैप्ड है। तो जब भी आप x में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर x आप रीड कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लोकेशंस हैं इसको आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों लोकेशन मिलके बेसिकली क्या करता है, x का वैल्यू स्टोर करता है। तो रीड करने का मतलब कि ये कलेक्टिवली आप इस पूरे लोकेशन को रीड कर रहे हैं। उसी तरह y में 35 स्टोर किया है, तो 35 कहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ से शुरू हुआ है। सो ये क्या है, y का बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस का मतलब पहला जो लोकेशन है
उसका जो एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस है, क्योंकि बेस एड्रेस मालूम है और ये 4 बाइट में स्टोर्ड है, तो बाकी ये कितना हो जाएगा, ये 44 है तो ये 45, ये 46, ये 47, तो बेस एड्रेस। ठीक है, तो बेसिकली ये वाई क्या है, इस लोकेशन से मैप है। तो जब भी आप वाई एक्सेस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोकेशंस हैं उसका कंटेंट आप रीड कर रहे हैं। वाई में अगर आप चेंजेस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लोकेशंस हैं, ठीक है, इस लोकेशन में आप चेंजेस कर रहे हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हर वेरिएबल क्या होता है, किसी न किसी लोकेशन में स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, और कितना बाइट में स्टोर होगा बेसिकली वो टाइप पे पता चलेगा। जैसे अगर इंटीजर है तो 4 बाइट है, तो ये 4 बाइट दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अगर कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट में होगा, तो वो अलग तरीके से स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल का एड्रेस है इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिए 640 इज द पॉइंटर ऑफ x, 644 इज पॉइंटर ऑफ y। ठीक है, सो वेरिएबल का एड्रेस का मतलब उसका बेस एड्रेस, और उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो x का पॉइंटर कितना हो गया, ये लोकेशन जो है जिसमें स्टोर्ड है। y का पॉइंटर कितना हो गया, ये लोकेशन जिसमें ये स्टोर्ड है। अब ये क्या है कि किसी वेरिएबल का एड्रेस हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, सो किसी वेरिएबल का एड्रेस पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसका हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग एम्परसैंड से डिनोट करते हैं। तो एम्परसैंड जो होता है वो बताता है कि ये बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर है। तो किसी वेरिएबल के पहले अगर इसको आप अप्लाई कर देते हैं तो इस वेरिएबल का ये एड्रेस बताता है। तो जैसे अगर इसको आपने अप्लाई कर दिया है वेरिएबल एक्स के पहले, तो एक्स का जो बेस एड्रेस होगा ये आपको बताएगा। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को अगर किसी वेरिएबल के पहले अप्लाई कर देते हैं या एरे एलिमेंट के पहले भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या होगा, ये एड्रेस आपको बताएगा। और ये एड्रेस क्या है, ये एड्रेस को ही हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एक इंटीजर वेरिएबल है x, ठीक है, जिसकी वैल्यू 25 है। तो एम्परसैंड x बेसिकली क्या करेगा, ये जो वेरिएबल x का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, बेस एड्रेस, वो आपको रिटर्न करेगा। मतलब जैसे ये 4 बाइट में स्टोर होता है, ठीक है, तो पहला बाइट का जो एड्रेस होगा वही क्या होगा, ये बेस एड्रेस होगा। ठीक है, तो एम्परसैंड एक्स क्या देगा, इसका बेस एड्रेस, पहला लोकेशन का एड्रेस देगा मेमोरी में। उसी तरह से एक एरे है, 20 एलिमेंट का एरे है। ठीक है, तो इसका जो थर्ड एलिमेंट है, पहला एलिमेंट A0, दूसरा एलिमेंट A1, थर्ड एलिमेंट A2, तो थर्ड एलिमेंट का जो एड्रेस है, बेस एड्रेस, ये भी 4 बाइट में स्टोर रहा होगा, A2 भी। ठीक है, तो पहला जो इसका एड्रेस है, बेस एड्रेस इस एलिमेंट का, उसको पता करने का तरीका क्या है कि आप इस एलिमेंट के पहले एम्परसैंड लगा दें। तो एम्परसैंड A2 ये क्या करेगा, ये आपको बेस एड्रेस देगा एरे एलिमेंट A2 का, जो कि एरे का थर्ड एलिमेंट है या एरे के इंडेक्स 2 पे स्टोर्ड है। तो आप समझ गए कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे पता करते हैं। एड्रेस का मतलब पॉइंटर। तो किसी भी वेरिएबल का पॉइंटर कैसे पता करते हैं, आप उसके वेरिएबल के पहले या एरे का अगर एलिमेंट है तो उसके पहले एम्परसैंड ऑपरेटर या एड्रेस ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें कुछ वेरिएबल का एड्रेस हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए आपको मालूम होगा कि जब भी आप कुछ प्रिंट कराते हैं तो आपको स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। या तो आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, या कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, या एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो पॉइंटर के लिए क्या होता है, सी लैंग्वेज में बहुत सारा स्पेसिफायर है। तो पहला जो स्पेसिफायर है वो परसेंटेज पी है, और यही जनरली क्या होता है, यूज होता है। सो परसेंटेज पी का मतलब पॉइंटर। ठीक है, सो परसेंटेज पी क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का या एरे एलिमेंट का एड्रेस को ये प्रिंट करता है हेक्साडेसिमल में, ये लोअर केस हेक्साडेसिमल में। लोअर केस हेक्साडेसिमल का मतलब उसमें ABCD जो होगा, A से लेकर F तक, ठीक है, वो क्या होगा, लोअर केस में होगा। तो आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली एड्रेस को परसेंटेज पी क्या करेगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करेगा, मेमोरी एड्रेस जो है वेरिएबल का। और ये कौन सा एड्रेस प्रिंट करेगा, बेस एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, उसी तरह से स्मॉल परसेंटेज एक्स जो होता है वो भी क्या करता है, हेक्साडेसिमल में ही प्रिंट करता है एड्रेस को। सो परसेंटेज स्मॉल एक्स जो होगा वो भी क्या करेगा, एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करेगा, लोअर केस हेक्साडेसिमल में।
और परसेंटेज कैपिटल एक्स अगर आप स्पेसिफायर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, एड्रेस को अपर केस हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये प्रिंट करेगा। और परसेंटेज ओ आप यूज करेंगे, स्मॉल परसेंटेज ओ, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये ऑक्टल फॉर्म में बेसिकली ये एड्रेस को प्रिंट करेगा। और चूंकि आपको मालूम है कि एड्रेस क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है, मतलब क्या होगा, ये अनसाइंड इंटीजर होगा, मतलब ये इसमें निगेटिव एड्रेस नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अनसाइंड जो स्पेसिफायर होता है परसेंटेज यू, यू का मतलब अनसाइंड, ये पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट कराने के लिए या 0 को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर को। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एड्रेस को ये डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कराएगा, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में ये प्रिंट करेगा। तो चूंकि ये जो स्पेसिफायर है परसेंटेज यू, वो आपको समझने में ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है, आप डेसिमल फॉर्म को अच्छे से समझते हैं, तो हम इसका यूज करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में अगर आप परसेंटेज पी यूज करेंगे एड्रेस प्रिंट कराने के लिए तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा या वार्निंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अदर आप स्पेसिफायर यूज करेंगे, ये परसेंटेज एक्स, परसेंटेज ओ, परसेंटेज यू, तो ये आपको वार्निंग मिलेगा। तो वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज पी का यूज करते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर यूज करेंगे तो वार्निंग मिलेगा, वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हैं। वार्निंग बेसिकली कंपाइलेशन एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि परसेंटेज यू का यूज करके हम कुछ वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करके दिखाएंगे कि वो वेरिएबल का बेस एड्रेस क्या है और कहाँ पे वो मेमोरी में स्टोर्ड है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है एड्रेस, ये प्रोग्राम है। तो इसमें एक वेरिएबल देखिए एक्स है, इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल वाई है जिसकी वैल्यू 3 है, और एक एरे है 5 एलिमेंट का जिसमें ये 5 एलिमेंट हमने इनिशियलाइज कर दिया। पहला एलिमेंट 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा एलिमेंट 13 है, चौथा एलिमेंट 45 है, पांचवा एलिमेंट 87 है। तो हमने क्या किया है कि ये वेरिएबल एक्स वाई और एरे के जो 5 एलिमेंट है सबका एड्रेस प्रिंट किया है। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए ना स्पेसिफायर हमने देखिए क्या यूज किया है, परसेंटेज यू, ठीक है। तो परसेंटेज यू यूज हुआ है एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए डेसिमल फॉर्मेट में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। और ये देखिए एड्रेस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एम्परसेंड लगा दिया। एड्रेस ऑफ वेरिएबल वाई कितना होगा, एम्परसेंड लगा दिया। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे A0 कितना होगा, एम्परसेंड लगा दिया है इसके पहले। उसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है A1 उसके पहले एम्परसेंड लगा दिया है तो इसका एड्रेस मिलेगा। A2 के पहले एम्परसेंड लगा दिया तो ये थर्ड एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। A3 के पहले लगा दिया है तो ये फोर्थ एलिमेंट का मिलेगा, और ये A4 के पहले लगा दिया है तो ये फिफ्थ एलिमेंट का। तो इस सबका हमने ये एड्रेस प्रिंट कराया है परसेंटेज यू का यूज करके। तो आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आया है कि एक्स का एड्रेस कितना है, ये 28, 22, 18, 13, 08। तो लास्ट में ये 08 है, इसका मतलब यहाँ से आप 4 बाइट ले लीजिए। तो ये 4 बाइट कितना होगा, ये एवरीथिंग विल बी सेम। ये 308 के बाद कितना हो जाएगा, 309, 3010, 3011। तो ये लास्ट जो लोकेशन होगा वो 3011। सो 8, 9, 10, 11। तो ये 4 बाइट, ये इसका क्या है, बेस एड्रेस बता रहा है, मतलब ये 4 बाइट में स्टोर होगा एक्स, तो पहला जो बाइट है उसका एड्रेस बता रहा है। उसी तरह वाई देखिए कितना है, 304, 305, 306, 307। ये 4 बाइट ले लीजिए यहाँ से। तो ये इसका बेस एड्रेस है, मतलब पहला एलिमेंट ये वाई का जो लोकेशन है उसका पहला बाइट का एड्रेस यहाँ पे दिया है। तो ये बेसिकली ये बेस एड्रेस है सारे, ठीक है। उसी तरह से एरे का पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है, 80 लोकेशन पे स्टोर्ड है, 280 पे। सो 280, 281, 282, 283, 283 तक ये बेसिकली क्या होगा, पहला एलिमेंट देखिए ये स्टोर्ड रहा होगा। और 83 के बाद क्या आता है, 84। यहाँ से देखिए सेकेंड एलिमेंट, तो 84 से कहाँ तक चला जाएगा, ये 87 तक चला जाएगा, ठीक है। और ये एलिमेंट 87 के बाद ये 88 से कहाँ तक चला जाएगा, ये 91 तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एरे के जो एलिमेंट है वो क्या है, कंजिक्यूटिव लोकेशन पे स्टोर है। पहला जैसे 4 बाइट है उस पे क्या है, A0 स्टोर्ड है। उसके बाद का जो नेक्स्ट 4 बाइट है उस पे क्या है, A1 स्टोर्ड है। उसके बाद का जो नेक्स्ट 4 बाइट है उस पे क्या है, A2 स्टोर्ड है। फिर नेक्स्ट 4 बाइट पे A3 स्टोर्ड है, और नेक्स्ट 4 बाइट पे ये A4 स्टोर्ड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एम्परसेंड का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस
और ये बेसिकली एड्रेस क्या है, दे आर बेसिकली दी पॉइंटर्स। यही क्या है, ये पॉइंटर्स हैं, ये जो बेस एड्रेस है यही क्या है, ये पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी इसका पॉइंटर्स या एड्रेस ये प्रिंट कराया। ठीक है, तो आप समझ गए कि किसी वेरिएबल का क्या होता है, लोकेशन होता है मेमोरी में। ठीक है, वो लोकेशन जहाँ से शुरू होता है उसका जो बेस एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। और पॉइंटर कैसे प्रिंट कराएंगे, तो वेरिएबल के पहले या एरे एलिमेंट के पहले सिंपली एम्परसेंड लगा दीजिए। ठीक है, अब वेरिएबल का अगर पॉइंटर मालूम है तो वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम एड्रेस ऑफ द वेरिएबल को क्या बोल रहे हैं, पॉइंटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वेरिएबल का पॉइंटर मालूम है या एड्रेस मालूम है तो उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ये स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसका यूज करके आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको रीड राइट कर सकते हैं और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग द एड्रेस और पॉइंटर ऑफ ए वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को या उसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऑपरेटर यूज करना चाहिए। उस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर जिसको हम कभी कभी डी रिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम यूज होता है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रिफरेंस ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे, डी रिफरेंस हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका अनदर नेम क्या है, डी रिफरेंस ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये यूनरी ऑपरेटर होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एस्टेरिक से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। लेकिन ये जो ऑपरेटर है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, बेसिकली ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, मतलब इसका एक ही ऑपरेंड होगा। और ये हमेशा क्या इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, पॉइंटर पे, या पॉइंटर क्या है बेसिकली, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो हमेशा इसको एड्रेस ऑफ द वेरिएबल और पॉइंटर पे ही अप्लाई करते हैं, अदर कहीं भी अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो किसी वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस मालूम है, उस पर अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको अगर उस वेरिएबल पे का जो एड्रेस है या पॉइंटर है, पॉइंटर में क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। तो अगर उस पे अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो आपको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इनडायरेक्शन ऑपरेटर को, जैसे ये स्टेरिक जो है, या इसको जब आप एड्रेस पे अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि ये एक्स का एड्रेस कितना हो गया, एम्परसेंड एक्स, तो एम्परसेंड एक्स पे अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपको ये रिटर्न करेगा। जैसे एक्स की वैल्यू 10 है तो ये 10 रिटर्न करेगा, 20 है तो 20 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वेरिएबल को एक्सेस करने का दो तरीका है। एक तो वेरिएबल का नेम यूज करिए एक्स, दूसरा क्या करिए आप, इसका पॉइंटर यूज करिए। ठीक है, कैसे पॉइंटर यूज करें, तो पॉइंटर के बाद पहले क्या कर दीजिए आप, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए। सो पॉइंटर और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल क्या है, एक और तरीका है वेरिएबल को एक्सेस करने का या चेंज करने का। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट तरीका क्या है, एक्स है, इनडायरेक्ट तरीका क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंटर का जो इम्प्लीकेशन है या इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि पॉइंटर क्या करेगा कि किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है या चेंज कर सकता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब उसका एड्रेस का यूज करके। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि पॉइंटर का यूज करके कैसे हम किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं या इसको रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहाँ अप्लाई करते हैं, हमेशा पॉइंटर पे या एड्रेस ऑफ वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको पॉइंटर या एड्रेस ऑफ वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उस वेरिएबल का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर को क्या करेंगे, जब पॉइंटर पे अप्लाई करेंगे, या पॉइंटर बेसिकली क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, तो कभी भी हम इसको अगर पॉइंटर पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये उस वेरिएबल का वैल्यू देगा। ठीक है, जिसका
जिसके एड्रेस पे आपने ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये वेरिएबल x है, इसका एड्रेस कितना है, %x है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे अगर आप इंडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो ये भी बेसिकली क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू वेरिएबल x। ठीक है, मतलब इसका यूज करके आप वेरिएबल x को रीड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू 3 है, दोनों इंटीजर वेरिएबल हैं, और एक एरे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट का एरे है। तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, 7, 8, 13, 45 और 87। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इस वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं उसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये वेरिएबल्स हैं x, y, और ये 5 एलिमेंट है एरे के A0 से लेकर A4 तक। अब इनका एड्रेस या पॉइंटर क्या होगा, जस्ट इनके पहले एम्परसेंड लगा दीजिए। तो x का पॉइंटर कितना हो गया, %x, y का पॉइंटर कितना हो गया, %y, और ये पहला एलिमेंट का पॉइंटर कितना हो गया, %a1। लाइक दिस ये पॉइंटर्स हैं एरे के एलिमेंट के, ये पॉइंटर है x और y का। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंटर के पहले अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये जो एड्रेस है, ये जो पॉइंटर है, ठीक है, जिसका ये एड्रेस है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो %x क्या है, x का पॉइंटर है, तो इसके पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या करेगा, ये x का वैल्यू आपको देगा, और x की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरह से %y क्या है, y का एड्रेस है, y का पॉइंटर है, तो पॉइंटर के पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या करेगा, ये इसकी जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है जो कि y की वैल्यू है, ये 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, %a0 क्या है, A0 एलिमेंट का एड्रेस है, तो इसके पहले इनडायरेक्शन लगा देंगे तो क्या होगा, A0 एलिमेंट का जो वैल्यू है, वैल्यू कितना है यहाँ पे, 7 है, ये 7 देगा। उसी तरह से A1 पे एम्परसेंड लगा दिया है, तो ये क्या है, A1 का पॉइंटर है, इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या करेगा, ये A1 जो एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट, उसका जो वैल्यू है ये आपको देगा। तो ये वैल्यू कितना है, 8। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कि एम्परसेंड जो होता है वो एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एम्परसेंड का यूज करते हैं पॉइंटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर किसी पॉइंटर पे आप अप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली क्या देता है, वो उस वेरिएबल का वैल्यू देता है जिसका ये पॉइंटर है। ठीक है, तो %x किसका पॉइंटर है, x का, तो इस पे इनडायरेक्शन लगा दिया तो ये किसका वैल्यू देगा, x का। उसी तरह से %y किसका एड्रेस है, पॉइंटर है y का, इस पे अगर इनडायरेक्शन लगा दिया तो ये किसका वैल्यू देगा, y का। तो ये तरीका है बेसिकली एक्सेस करने का किसी वेरिएबल को यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है कि पॉइंटर का यूज करके हमने क्या किया है, यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस किया है। तो यहाँ पे हमने एक्सेस कैसे किया है, वेरिएबल को प्रिंट करा के। तो कैसे वेरिएबल को आप रीड कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर, यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया। पॉइंटर का मतलब मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और ये 5 एलिमेंट है एरे के, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये देखिए, तो x का वैल्यू रीड करना है तो इसका पॉइंटर कितना है, %x, तो इसके पहले क्या कर देंगे, इनडायरेक्शन लगा देंगे तो क्या करेगा, ये x का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू प्रिंट कराया है, इसके पॉइंटर पे सिंपली इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है। उसी तरह y का पॉइंटर कितना है, %y है, तो इसके पहले ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है। उसी तरह से A0 का पॉइंटर कितना है, %A0 है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है, तो ये इसका वैल्यू प्रिंट करेगा। A1 का पॉइंटर कितना है, %A1, पॉइंटर लगा दिया है, सॉरी इनडायरेक्शन ऑपरेटर, तो ये इसका वैल्यू प्रिंट करेगा। तो सिंपली पॉइंटर पे अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं तो उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा वेरिएबल को हम लोगों ने प्रिंट कराया है। यहाँ पे हमने %u यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसको %d कर दीजिए। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू को भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम %d कर देंगे सबको। ठीक है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कैसे ये वैल्यू प्रिंट कराया है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, और ये एरे के जो एलिमेंट हैं उनका ये वैल्यू प्रिंट कराया है। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। तो सिंपली देख रहे हैं आप कि कैसे हम एरे के एलिमेंट को या वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने का तरीका क्या है कि पॉइंटर के पहले आप क्या करिए,
इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए। ठीक है, तो x का पॉइंटर कितना है एम्परसेंड x, तो x के पहले इनडायरेक्शन लगा दीजिए। इसका पॉइंटर कितना है a3 का एम्परसेंड a3। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके और पॉइंटर का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का कंटेंट रीड कर सकते हैं, उसका वैल्यू रीड कर सकते हैं। कैसे, ऐसा पे रीड किया है और प्रिंट कराया है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि मॉडिफाई कर सकते हैं वेरिएबल को कि नहीं। मॉडिफाई करने का मतलब वेरिएबल में हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं यूजिंग इट्स पॉइंटर। तो चेंजेस भी हम कर सकते हैं। कैसे, उसी तरीके से कि अगर इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर आप किसी वेरिएबल के पहले लगा देते हैं, वेरिएबल का जो पॉइंटर है उसके पहले, जैसे यहाँ पे एम्परसेंड एक्स, इसको ऐसे समझिए कि एम्परसेंड एक्स इज द वेरिएबल एक्स का पॉइंटर है। तो इसके पहले अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू वेरिएबल एक्स। मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल एक्स का यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ वेरिएबल इनडायरेक्शन एम्परसेंड एक्स का आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये बिहेव करेगा लाइक वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो असाइनमेंट के लेफ्ट में अगर आप जहाँ एक्स यूज करते हैं वहाँ अगर आप इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो ये क्या समझा जाएगा कि आप एक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, प्रीवियस वाला एग्जाम्पल लिया है कि एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है और ये एरे के 5 एलिमेंट है जिनका वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करके इन वेरिएबल्स को और इस एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करेंगे। कैसे, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ये इनका क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, और पॉइंटर पे हमने इनडायरेक्शन लगा दिया तो बेसिकली क्या हो गए, ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये किस वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, ये वेरिएबल एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह से ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये वेरिएबल वाई की तरह बिहेव कर रहा है। और ये एरे एलिमेंट a1 की तरह बिहेव कर रहा है, a0 की तरह। ठीक है, तो जहां जहां इन एक्सप्रेशन का आप यूज करेंगे बेसिकली ये क्या समझा जाएगा, वो वेरिएबल समझा जाएगा जिसका ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है इनडायरेक्शन एम्परसेंड a1, ये बेसिकली वेरिएबल a1 है। ठीक है, तो जहां जहां बेसिकली आप x यूज कर रहे हैं वहां वहां ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। जहां जहां आप y यूज कर रहे हैं वहां वहां ये वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। जहां जहां a0 यूज कर रहे हैं वहां आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर के पहले अगर आप सिंपली क्या करेंगे, इनडायरेक्शन लगा देते हैं ऑपरेटर, तो बेसिकली क्या होता है, वो वेरिएबल बन जाता है जिसका ये पॉइंटर है। ठीक है, तो जैसे ये एम्परसेंड एक्स क्या है, एक्स का पॉइंटर है, तो इस पे इनडायरेक्शन अगर लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली वो वेरिएबल बन गया जो कि जिसका ये एड्रेस है। किसका एड्रेस है, एक्स का एड्रेस है। ठीक है, तो एम्परसेंड आप जिस पॉइंटर पे लगाते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंटर जिस वेरिएबल का पॉइंटर है बेसिकली ये एक्सप्रेशन उस वेरिएबल का दूसरा तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्शन अप्लाई किया है एड्रेस ऑफ एक्स पे, पॉइंटर ऑफ एक्स पे, तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एक तरह से वेरिएबल एक्स है। यहाँ क्या किया है, पॉइंटर ऑफ वाई पे इनडायरेक्शन अप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल वाई हो जाएगा। ठीक है, आप जिस पॉइंटर पे अप्लाई कर देते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर तो वो जिसका पॉइंटर है वही वेरिएबल बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे एम्परसेंड वाई, वाई का पॉइंटर इस पे इनडायरेक्शन लगा दिया तो ये कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, वाई वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप यूज करेंगे तो इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4। उसी तरह से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इनडायरेक्शन एम्परसेंड y, ये क्या है, y के पॉइंटर पे इनडायरेक्शन अप्लाई किया तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, y। सो y इज इक्वल टू वाई प्लस 7, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली इक्विवेलेंट है किसके, y इज इक्वल टू वाई प्लस 3 के। तो एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करेंगे तो y क्या हो जाएगा, ये 7 से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा है, ये 7 होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्या होगा, 7 से इंक्रीज कर जाएगा, तो 7 से इंक्रीज कर जाएगा y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या किया है
कि ये एरे के एलिमेंट को 2 से बढ़ाया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एरे का जो पहला एलिमेंट है वो 2 से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 7 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सेकेंड वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 8 से ये 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंपली आप पॉइंटर पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली वो एक्सप्रेशन जो होता है वो वही वेरिएबल हो जाता है जिसके पॉइंटर पे आपने इनडायरेक्शन अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्शन किस पे अप्लाई किया है, A1 के एड्रेस पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा। यहाँ पे इनडायरेक्शन किस पे अप्लाई किया है, A2 के एड्रेस पे, A0 के एड्रेस पे, तो ये A0 हो जाएगा। तो आप समझ गए इसका मतलब कि इनडायरेक्शन जिस एड्रेस पे भी अप्लाई कर देते हैं, जिस लोकेशन के एड्रेस पे अप्लाई करते हैं, बेसिकली क्या हो जाता है, ये वही लोकेशन या वही वेरिएबल ये हो जाता है। ठीक है, तो आगे हमने एक प्रोग्राम प्रिंट किया है। प्रोग्राम का यूज करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, वही एग्जांपल लिया है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और ये एरे के एलिमेंट है। और मॉडिफिकेशन के पहले हमने क्या किया है, वैल्यू प्रिंट किया है। कैसे वैल्यू प्रिंट करते हैं, सिंपली पॉइंटर के पहले इनडायरेक्शन अप्लाई कर दिया है, तो x का वैल्यू प्रिंट किया है, इनडायरेक्शन अप्लाई कर दिया है y के पॉइंटर पे, तो ये y का वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ लूप यूज किया है, फोर लूप। फोर लूप में क्या किया है, 0 से लेकर ये 4 तक चलेगा, I0 से लेकर I4 तक। और ये एरे का जो एलिमेंट है AI, I0 होगा तो 0, I1 होगा तो 1। तो ये 5 एलिमेंट को हमने प्रिंट कर दिया है। कैसे प्रिंट किया है, तो इनका जो पॉइंटर है उस पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, बिफोर मॉडिफिकेशन, ये मतलब ये मॉडिफाई करने के पहले x, y और ये एरे के जो एलिमेंट है उनका वैल्यू प्रिंट करेगा। अब हमने क्या किया है कि मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे किया है, यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन का ये कोड है। तो हमने क्या किया है, x को मॉडिफाई कर दिया है। x कितना हो गया, y+1। देखिए एम्परसेंड x पे पहले इनडायरेक्शन लगा दिया, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वेरिएबल x की तरह बिहेव कर गया है। उसी तरह ये क्या है, वेरिएबल y की तरह बिहेव कर रहा है। सो x कितना हो जाएगा, y+1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉडिफिकेशन के बाद, 4। उसी तरह देखिए इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है पॉइंटर ऑफ y के पहले, तो बेसिकली ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये y हो गया। सो y = y+7, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 7 से इंक्रीज कर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो मॉडिफिकेशन के y की वैल्यू 10 हो जाएगी। उसी तरह एरे का जो एलिमेंट है, यहाँ पे फोर लूप में एरे के सारा एलिमेंट को 2 से इंक्रीज करा दिया है। कैसे, तो इनके जो पॉइंटर्स हैं उस पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के इसमें 2 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एरे का सारा एलिमेंट 2 से बढ़ जाएगा। तो 7 है तो कितना हो जाएगा, 9 है, 8 है तो कितना हो जाएगा, ये 10 है। ठीक है, तो ये मॉडिफाई कैसे किया है कि मॉडिफिकेशन के बाद A4 हो गया 2 से, Y 10 हो गया, पहले 3 था, और ये एलिमेंट 7 से 9 हो गया, 8 से 10 हो गया, लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन के बाद हमने फिर ये एलिमेंट को प्रिंट किया है, XY को प्रिंट किया है, और फिर ये एरे के एलिमेंट को प्रिंट किया है। कैसे, यूजिंग दी पॉइंटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट है कि बिफोर मॉडिफिकेशन ये वैल्यू प्रिंट किया है और आफ्टर मॉडिफिकेशन ये वैल्यू प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो गया था, 4 हो गया था। ठीक है, y कितना हो गया था, 3 से बड़ा था 7, और बाकी ये एलिमेंट कितने हैं, 2 से बड़े हैं, जैसे 7 था तो ये 9 हो गया, ये 8 था तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि पॉइंटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन है उसका यूज करके आप 2 चीज कर सकते हैं। वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, और दूसरा वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एज वेल एज वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इनडायरेक्शन अगर आप लगा देते हैं किसी भी पॉइंटर के पहले, तो उस वेरिएबल को आप रीड भी कर सकते हैं और इसको बेसिकली आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने देखा उसको यहाँ पे लिस्ट करेंगे कि किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने का 2 तरीका है। पहला जो तरीका है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट वे। ठीक है, तो वो वेरिएबल को एक्सेस करने का या चेंज करने का तरीका है, और वो कैसे करते हैं, वो वेरिएबल का नेम यूज करके करते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम जो होता है वो किसी वेरिएबल को चेंज करने का या एक्सेस करने का डायरेक्ट तरीका है। जैसे यहाँ पे
x की वैल्यू x और y दो वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन यूज किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट वे है चेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, x प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू है 23 प्लस वन, ये हो जाएगा 24। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल नेम होता है वो किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने का या मॉडिफाई करने का, चेंज करने का डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका है वेरिएबल को एक्सेस करने का, मॉडिफाई करने का, चेंज करने का, वो है इनडायरेक्ट तरीका, ठीक है। और इनडायरेक्ट तरीका कैसे हम यूज करते हैं, वो करते हैं पॉइंटर का यूज करके। तो आप समझ सकते हैं कि पॉइंटर इज बेसिकली इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग ए वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल को रीड राइट करने का या चेंज करने का। तो दूसरा तरीका जो है, जो कि इनडायरेक्ट तरीका है, वो क्या है, पॉइंटर या एड्रेस का यूज करना, ठीक है। एड्रेस का यूज करके कैसे हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो सिंपली आप क्या करते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर लगा देते हैं वेरिएबल के एड्रेस के पहले या पॉइंटर के पहले, तो बेसिकली क्या होता है, ये वही वेरिएबल हो जाता है जिसका ये एड्रेस पे आपने इनडायरेक्शन अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, एक 23 है, दूसरा 34 है, तो ये वेरिएबल y है, इसका एड्रेस कितना है, %y, जो कि इसका पॉइंटर जिसको बोलते हैं, इस पे इनडायरेक्शन लगा दिया तो क्या हो गया, ये वेरिएबल y हो गया। और यहाँ वेरिएबल x का एड्रेस है %x, इस पे इनडायरेक्शन लगा दिया तो वेरिएबल x हो गया। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन क्या है, ये y को चेंज कर रहा है, कैसे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। लेकिन अब ये काम कैसे हो रहा है, ये काम हो रहा है यूजिंग द पॉइंटर, ठीक है, यूजिंग द पॉइंटर। और पॉइंटर के पहले क्या किया है, इनडायरेक्शन लगा दिया है। इनडायरेक्शन लगा दिया इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे, ठीक है, क्योंकि एड्रेस इज इनडायरेक्ट वे टू एक्सेस और चेंज ए वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंक्लूजन यही आया, जो काम यहाँ पे देखिए पहले कर रहे थे वेरिएबल का यूज करके, वही काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो काम यहाँ किया था वही काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से या पॉइंटर का यूज करके भी हम किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग जो निकल कर आया कि अगर कोई वेरिएबल x है या कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए यहाँ वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू 10 है, तो उसका एड्रेस जो होता है, ठीक है, ये %x क्या है, इसका एड्रेस है। तो हम बोलते हैं कि दिस %x ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इसका एड्रेस। तो हम इसको एक कन्वेंशन इसको बोलने का कि ये %x क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है का मतलब कि इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं कि %x पॉइंट्स टू वेरिएबल x। पॉइंट्स टू का मतलब हुआ, ये बार बार हम यूज करेंगे पॉइंट्स टू, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पॉइंट्स टू का मतलब होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो जैसे बोल रहे हैं कि %x पॉइंट्स टू x का मतलब कि % होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो ये हम बार बार यूज करेंगे पॉइंट्स टू, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस में होल्ड कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं उस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे वेरिएबल y का एड्रेस कितना हो जाएगा, %y, तो %y का मतलब कि मैं y को पॉइंट कर रहा हूं। तो पॉइंट करने का मतलब कि जिसका जहां से एड्रेस है वहां से, और जिसका एड्रेस है उसकी तरफ हम एरो करते हैं। तो x का एड्रेस कहाँ है, यहाँ है, x का पॉइंटर कहाँ है, तो पॉइंटर से उस वेरिएबल की तरफ ये एरो होगा। उसी तरह से ये y है, ये y का एड्रेस है, तो ये पॉइंटर से उस वेरिएबल की तरह एरो होगा। और मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट्स %y पॉइंट्स टू y का मतलब %y क्या कर रहा है, y का एड्रेस होल्ड कर रहा है। और किसी वेरिएबल को एक्सेस और मॉडिफाई कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, तो उसका जो एड्रेस होता है उस पर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, या जहां ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिसका ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, पॉइंट करने का मतलब एड्रेस होल्ड कर रहा है, उस पर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर आप अप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये वही वेरिएबल हो गया जिसका ये एड्रेस होल्ड कर रहा है। किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, x का, तो ये बेसिकली ये वेरिएबल x हो गया। तो अब दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। इस सिनेरियो को एक बार फिर से हम समराइज करते हैं कि
कि पॉइंटर क्या है, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने का या चेंज करने का एक तरीका है। मतलब अगर वेरिएबल का एड्रेस आप जानते हैं तो उस तरीके से भी आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, या उस वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम कैसे चेंज करते हैं, तो सिंपली इनडायरेक्शन ऑपरेटर हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया तो बेसिकली ये वही वेरिएबल हो गया जो जिसका ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल x हो गया। सो दिस x इज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्शन $x। ठीक है, सो दिस इज सेम एज x, मतलब जहां जहां वेरिएबल x यूज कर रहे हैं वहां वहां इसको आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दी लेफ्ट हैंड साइड। जैसे आप लिखते हैं x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, उसके जगह पे आप इनडायरेक्शन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां जहां भी आप x का यूज करते हैं वहां वहां आप इस पॉइंटर वेरिएबल का जिसके पहले ही इंडायरेक्शन ऑपरेटर है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर आप अच्छे से समझ गए होंगे। पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है, और अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस मालूम है तो उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं, उस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। मतलब उस वेरिएबल के एड्रेस के पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए तो वो बेसिकली उस वेरिएबल को वो आप एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब अगली बार जो क्लास होगी, अगली जो लेक्चर होगी, उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि जो किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस था जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एड्रेस जो है बेसिकली एक नंबर ही तो है, कोई लोकेशन ही तो था, हम लोगों को मिल रहा था ना लोकेशन, वेरिएबल का लोकेशन प्रिंट कराया था। तो ये वेरिएबल अगर कोई लोकेशन है तो क्यों ना इस लोकेशन को एक वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी वेरिएबल, जैसे वेरिएबल x का जो एड्रेस है क्या है, $x है, तो क्यों ना इस वेरिएबल के एड्रेस को हम किसी अदर वेरिएबल में स्टोर कर दें। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस वेरिएबल x को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसका एड्रेस अगर किसी अदर वेरिएबल में आप स्टोर कर देते हैं तो ये जो वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है अदर वेरिएबल का, उसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल का मतलब वैसा वेरिएबल जो पॉइंटर होल्ड करता है। पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस होता है। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई वेरिएबल p है जो कि x का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि p पॉइंट्स टू x, और p का जो वेरिएबल है उसका कंटेंट क्या होगा, इस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, वो होगा एड्रेस ऑफ x $x। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल p है जिसको पॉइंटर वेरिएबल बोल रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, वेरिएबल x का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो वेरिएबल x का एड्रेस कैसे होल्ड करेगा, तो p इज इक्वल टू $x कर दिया, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, एड्रेस ऑफ x हो गई। तो अब हम क्या बोलेंगे कि p पॉइंट कर रहा है x को। ठीक है, सो p का देखिए वैल्यू है एड्रेस ऑफ x। मान लीजिए x का एड्रेस 100 है, बेस एड्रेस। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू बेसिकली कितना रहा होगा, ये 100 रहा होगा। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल जो कि अदर वेरिएबल x का एड्रेस होल्ड करता है, तो ये नोटेशन हम यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि p पॉइंट्स टू x, मतलब p होल्ड द एड्रेस ऑफ x। सो हम बोलेंगे p पॉइंट्स टू x। एरो कहां से जाएगा, पॉइंटर से x की तरफ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंटर का यूज करके, इस वेरिएबल का यूज करके x को कैसे एक्सेस करेंगे, जैसा कि पहले एक्सेस कर रहे थे, सिंपली पॉइंटर के पहले या पॉइंटर वेरिएबल के पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर अगर लगा दिया p के पहले तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल x। ठीक है, सो टू एक्सेस और मॉडिफाई व्हाट p पॉइंट्स टू, मतलब p जहां पॉइंट कर रहा है, कहां पॉइंट कर रहा है, x को, पॉइंट्स टू का मतलब होल्ड जिसका एड्रेस कर रहा है, ये हम क्या करेंगे, सिंपली इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p होल्ड द एड्रेस ऑफ x, सो p पॉइंट्स टू x। तो अगर हम अप्लाई कर देते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर तो क्या हो जाएगा, पहला कि अगर p पॉइंट कर रहा है x को तो इनडायरेक्शन p क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन p इज सेम एज x। ठीक है, तो जहां जहां x आप यूज कर सकते हैं वहां वहां आप क्या करेंगे,
वहाँ वहाँ इनडायरेक्शन p का यूज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्शन p का यूज करके मतलब पॉइंटर वेरिएबल के पहले अगर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया है तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके न केवल आप इस वेरिएबल को रीड कर सकते हैं बल्कि इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पॉइंटर इन सी में। आज इतना ही, थैंक यू।